अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, गोल्ड दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। नॉर्मली जब गोल्ड माइनिंग की जाती है तो सोना छोटे छोटे ज़रात की सूरत में मिलता है, लेकिन कई बार लोगों को ज़मीन से गोल्ड के बड़े बड़े टुकड़े भी मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक मिलने वाले सोने के सबसे बड़े पीसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, होल्टरमैन नगेट। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में गोल्ड माइनिंग की जाती है और कई लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। प्रोफेशनल गोल्ड माइनर्स पूरी रिसर्च के बाद माइनिंग शुरू करते हैं और इस काम पर वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कई दफा तो वो बहुत सारा सोना ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कई बार वो लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं। 1872 में ऐसी ही एक गोल्ड माइनिंग कंपनी का एक ऑनर ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके में माइनिंग कर रहा था, तो इसे वहां से एक बहुत बड़ा गोल्ड नगेट मिला। मजे की बात यह है कि कंपनी के ऑनर होल्टरमैन ने अकेले ही इसे डिस्कवर किया था और इसी वजह से इसका नाम होल्टरमैन नगेट रख दिया गया। पर अफसोस की बात यह है कि इसे इस गोल्ड से एक पाई भी नहीं मिली थी, क्योंकि इसकी कंपनी के दूसरे ऑनर्स ने इस गोल्ड नगेट पर कब्जा कर लिया था। होल्टरमैन ने इस नगेट को खरीदने की भी बहुत कोशिश की, मगर उन लोगों ने इसे इस गोल्ड के करीब नहीं आने दिया था। ये दुनिया में डिस्कवर किया जाने वाला सबसे बड़ा और हैवी गोल्ड नगेट है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसका वेट 290 किलोग्राम था। ये वेट इतना ज्यादा है कि इसको उठाने के लिए किसी मशीन की जरूरत पड़ेगी। लोगों का मानना है कि होल्टरमैन मरते दम तक इसको हासिल करने की कोशिश करता रहा था, मगर उसे इस गोल्ड का थोड़ा भी हिस्सा नहीं दिया गया। इसके बाद इस गोल्ड के पीसेस करके इसे बेच दिया गया था। इस गोल्ड पीस की वैल्यू कई मिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होल्टरमैन को इसमें से कुछ नहीं मिला। नंबर 6, पार्कर शैनबेल। दोस्तों, दुनिया में बहुत से प्रोफेशनल गोल्ड माइनर्स मौजूद हैं जो कि अपनी महारत और तजर्बे से बहुत सारा सोना निकालने में कामयाब हो जाते हैं। पार्कर भी इन्हीं में से एक है। पार्कर एक गोल्ड माइनिंग फैमिली से ताल्लुक रखता था और ये बचपन से ही माइनिंग करता आ रहा था। इसके ग्रैंडफादर एक प्रोफेशनल गोल्ड माइनर थे और इसने इन्हीं से गोल्ड माइनिंग सीखी थी। इसे गोल्ड ढूंढने का बहुत शौक था और ये किसी भी जगह पर बैठकर गोल्ड तलाश करना शुरू कर देता था। जब ये बड़ा हुआ तो एक प्रोफेशनल गोल्ड माइनर बन गया। एक दफा ये एक जगह पर गोल्ड ढूंढने के लिए खुदाई कर रहा था तो इसे गोल्ड का एक टुकड़ा नजर आया। जब इसने इस टुकड़े को बाहर निकालने की कोशिश की तो वो बाहर ना निकला। इसने गोल्ड को बाहर निकालने के लिए मजीद खुदाई करना शुरू कर दी। चंद घंटों की मेहनत के बाद जब इस पीस को जमीन से कंप्लीटली निकाला गया तो वो इसका साइज देखकर दंग रह गया। ये गोल्ड नगेट साइज में इतना बड़ा था कि वो इसे अकेले जमीन से बाहर नहीं निकाल सकता था। इस काम के लिए इसने स्पेशल क्रेन को मंगवाया जिसकी मदद से इसे बाहर निकाला गया। जब इस गोल्ड नगेट का वेट किया गया तो सब लोग हैरान रह गए। इसका वेट 241 किलो के लगभग था। इस गोल्ड पीस की वैल्यू 15 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। ये दुनिया में आज तक मिलने वाले सबसे वैल्यूएबल गोल्ड्स में से एक था। पार्कर सच में बहुत लकी था। नंबर 5, मॉन्यूमेंटल नगेट। दोस्तों, गोल्ड माइनिंग के लिए इंसान के लक का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे लक के साथ साथ आपके पास गोल्ड माइनिंग का एक्सपीरियंस भी हो तो आपसे ज्यादा अच्छा गोल्ड माइनर और कोई नहीं हो सकता। कुछ अरसे पहले चंद दोस्तों पर मुश्तमिल एक ग्रुप साइरा लेक में पानी से गोल्ड निकाल रहा था कि अचानक बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से इन दोस्तों ने कुछ देर के लिए काम बंद करने का फैसला किया। बारिश की वजह से इनका काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन मजे की बात यह है कि बारिश के बाद जब इन्होंने दोबारा से अपना काम शुरू किया तो इन्हें गोल्ड का एक वाज़िह पीस नजर आया। बारिश के पानी की वजह से इस पीस से मिट्टी हट चुकी थी और वो इनको वाज़िह नजर आने लगा। लेक की इस जगह पर पानी निस्बतन कम था, जिसकी वजह से इस पीस को देख पाना बहुत आसान था। इन्होंने जब इस गोल्ड नगेट को देखा तो इसे निकालने की कोशिश शुरू कर दी। काफी देर की मेहनत के बाद जब इन्होंने इस पीस को बाहर निकाला तो वो तमाम दोस्त इसका साइज देखकर दंग रह गए। इसका वेट 48.1 किलो था। ये गोल्ड पीस इतना रेयर और यूनिक था कि इसे एक म्यूजियम ने इन दोस्तों से 2 मिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। ये वाकई में गोल्ड की सबसे लकी डिस्कवरीज में से एक थी। नंबर 4, ग्रेट ट्रायंगल नगेट। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लकी लोग मौजूद हैं, लेकिन नीका फॉरकैटिक से ज्यादा लकी शायद ही कोई और होगा। नीका एक आम शख्स था जिसका ताल्लुक रशिया से था। सन 1842 में नीका रशिया के एक इलाके में खुदाई कर रहा था तो इसे एक गोल्ड नगेट नजर आया। जब इसने इसे बाहर निकालकर साफ किया तो इसे अपनी आंखों पर
यकीन ही नहीं आया। ये गोल्ड पीस साइज में बहुत बड़ा था, लेकिन नीका ने इतने बड़े गोल्ड को देखकर भी लालच नहीं किया, बल्कि इस पीस को मॉस्को की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया ताकि इसे डायमंड फंड कलेक्शन में रखा जा सके। अभी तक ये पीस इसी हालत में डायमंड फंड कलेक्शन में मौजूद है। इस गोल्ड नगेट को कभी मेल्ट नहीं किया गया। इतना अरसा गुजरने के बाद ये गोल्ड माइनिंग हिस्ट्री का एक खास हिस्सा बन चुका है। इसका वेट 32.6 kg है। अगर इसमें मौजूद गोल्ड की ही प्राइस का अंदाजा लगाया जाए तो वो ऑलमोस्ट $1 मिलियन है। लेकिन इतना पुराना होने की वजह से अब इसकी कीमत गोल्ड से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये एक एंटीक बन चुका है। अब जैसे जैसे ये गोल्ड नगेट ज्यादा पुराना होता जाएगा, इसकी कीमत में उतना ही इजाफा होता जाएगा। कोई भी इसे मॉस्को की इस कलेक्शन में जाकर देख सकता है। ये गोल्ड पीस रियली बहुत वैल्यूएबल है। नंबर 3, हैंड ऑफ फेथ। दोस्तों 1980 में केविन हिलर नामी एक शख्स अपना मेटल डिटेक्टर लेकर ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके को एक्सप्लोर कर रहा था कि अचानक इसके मेटल डिटेक्टर ने जमीन में किसी मेटल के होने का साइन दिया। इसने मेटल को देखने के लिए खुदाई शुरू कर दी। सिर्फ 1 फुट खोदने के बाद ही इसे गोल्ड नजर आ गया। इसने केयरफुली खुदाई करके इस गोल्ड पीस को बाहर निकाल लिया। ये पीस जमीन में सिर्फ 1 फुट की गहराई में मौजूद था। अक्सर इस किस्म के गोल्ड पीसेस जमीन के बहुत नीचे पाए जाते हैं, लेकिन केविन ने इसे 12 इंच की खुदाई में ही हासिल कर लिया। इस गोल्ड नगेट की शेप ह्यूमन हैंड की तरह थी और देखने में ऐसा लगता था जैसे ये कोई बड़ा इंसानी हाथ हो। इसकी इस यूनिक शेप की वजह से इसे हैंड ऑफ फेथ का नाम दिया गया। ये दुनिया में मेटल डिटेक्टर से मिलने वाला आज तक का सबसे बड़ा गोल्ड पीस है। इस गोल्ड नगेट का वेट 27.2 किलो के लगभग था और इसे दुनिया के महंगे तरीन गोल्ड नगेट्स में शुमार किया जाता है। इसके सिर्फ गोल्ड कंटेंट की प्राइस ही कई लाख डॉलर्स थी। केविन ने इस गोल्ड को गोल्ड नगेट म्यूजियम में $1 मिलियन में बेच दिया और ये आज भी इस म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 2, बॉब वैन नगेट। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह है जहां आप सिर्फ $22 देकर उस पूरी जगह में गोल्ड तलाश कर सकते हैं और ये बिल्कुल लीगल मेथड है। 2014 में बॉब वैन कैंप नामी एक शख्स भी अपना मेटल डिटेक्टर लेकर इस जगह गोल्ड की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर तलाश के बाद इसके मेटल डिटेक्टर ने सिग्नल देना शुरू कर दिए। वो ये देखकर बहुत खुश हुआ और इसने वहां से जमीन की खुदाई शुरू कर दी। सिर्फ 12 इंच की खुदाई के बाद ही इसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। थोड़ी मेहनत के बाद इसने एक गोल्ड पीस बाहर निकाल लिया। जब बॉब ने इसे बाहर निकाला तो इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गोल्ड नगेट था। ये अपनी इस डिस्कवरी पर बहुत खुश था। लेकिन मजे की बात यह है कि इसने इस गोल्ड को जिस जगह ढूंढा था इसकी लोकेशन किसी को नहीं बताई। इसकी वजह यह थी कि इसको यकीन था कि उस जगह पर और भी बहुत सारे गोल्ड पीसेस मौजूद होंगे। इस गोल्ड नगेट का वेट 4.5 kg है और इसे मॉन्स्टर गोल्ड नगेट का नाम दिया गया है। इस गोल्ड पीस की कीमत $4 लाख थी। इस इंसिडेंट के बाद और भी माइनर्स ने उस एरिया में बहुत से गोल्ड ढूंढे, मगर वो इतना बड़ा गोल्ड पीस नहीं ढूंढ सके। बॉब वाकई में बहुत लकी था। नंबर 1, गोल्ड बाय एक्सीडेंट। दोस्तों दुनिया में जितने भी गोल्ड नगेट्स मिले हैं इनकी एक बहुत बड़ी तादाद ऑस्ट्रेलिया से मिली है। अगर इसे लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाए तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के ही एक इलाके में 2 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप गोल्ड की तलाश कर रहा था। ये 2 लोग गोल्ड हंटर नामी एक टीवी शो चलाते थे। इनका नाम माइक और डेविल था। जब ये दोनों गोल्ड की तलाश कर रहे थे तो साथ कैमरे पर रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। एक्सकेवेटर की मदद से खुदाई के दौरान इनके मेटल डिटेक्टर ने किसी मेटल को डिटेक्ट किया। जब इन्होंने खोद कर देखा तो वो एक पत्थर था, लेकिन जब इन्होंने इससे मिट्टी हटाई तो इसमें छुपा हुआ गोल्ड बाहर आ गया। ये गोल्ड देखकर इनके होश उड़ गए, क्योंकि इन्होंने गोल्ड की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली थी। मजे की बात यह है कि ये गोल्ड नगेट 99.7% प्योर था, जो कि आज तक मिलने वाले सबसे प्योर तरीन गोल्ड्स में से एक है। ये सच में कमाल है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।